जय महाकाल। किसी भी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में इमोशंस का होना बहुत जरूरी होता है। तभी हम ना किसी के साथ इंटीमेट हो पाते हैं, फिजिकल हो पाते हैं, सेक्स कर पाते हैं, ठीक है ना। आप बहुत बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप पति पत्नी एक साथ रहते हो, बट फिर भी कभी वाइफ रेडी नहीं होती तो कभी हस्बैंड रेडी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, घरेलू हिंसा, फैमिली प्रॉब्लम, इमोशंस ना मिलना, झगड़े होना, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से फिजिकल रिलेशनशिप जो होता है वो उसकी बैंड बच जाती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, देखो गाइस, कि सारी चीजें ठीक होती है लेकिन फिजिकल सुख नहीं मिल पाता है मैरिज लाइफ में। लेकिन पता है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं है, हमें इमोशंस की भी जरूरत होती है। हमें सपोर्ट नहीं मिलता कहीं से, हम एक घर में रहते हुए रूममेट्स की तरह रहते हैं लाइफ पार्टनर के साथ, तो हमारा मन इधर उधर जाता है। आखिर हम भी तो इंसान ही है ना, हमें भी तो प्यार चाहिए होता है ना, जहाँ पे होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। और यहाँ पे आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो वो इंसान कितना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है और वो इंसान फिजिकली कैसे व्यू करता है, या फिर उसके सेक्सुअल इंटेंशन कैसे हैं आपको लेकर के, सेक्सुअल थॉट्स उसके कैसे हैं आपको लेकर के। आज की जो रीडिंग होने वाली थोड़ी रोमांटिक और सेक्सुअल होने वाली है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और लाइफ में देखो बाबू, ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से ही चीजें पता चलती हैं। एंड मान के चलो कि किसी तरह का ऐसा कोई बात है तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट होते हैं जो शेयर करते हैं और बाद में पछताते हैं। ये बात मैं जानबूझ के यहाँ पे मेंशन की हूँ, बोली हूँ, कुछ ऐसा पता चला मेरे को इसलिए मैंने बोला है, बहुत बार बोला है। और इधर उधर इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ज्यादा पैसे नहीं लगाना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो रीडिंग हो। बहुत सारे यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं जहाँ पे बहुत बहुत पैसे लेते हैं लोग, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, इस तरीके से नहीं लगाना है। एस्ट्रोलॉजी में भी आप 1,000, 2,000, 3,000 से ज्यादा लगाना बेकार होता है। बॉड चार्ट में उतने ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी मेहनत होती है। और टैरो रीडिंग की तो खैर बात ही हटा दो बाबू, जान लो आप इस चीज को। तो चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और अगर आपको मेरे से बात करना है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कड़वा सत्य सुनना होगा तभी आना, अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी आना, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके पर्सन आपको किस तरीके से फिजिकली व्यू करते हैं? जजमेंट, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, ठीक है। एक और कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो पर्सन है ना, आपको ऊपर से नीचे तक देखता है कि आपकी बॉडी कैसी है। मतलब आपका पर्सन को खूबसूरत चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब कि देखो ऐसा है कि ठीक है, दिल तो उसको चाहिए ही चाहिए, इमोशंस तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो इंसान खूबसूरती की तरफ ज्यादा भागता होगा। यहाँ पे ही आ रहा है, देखो इमोशंस भी उसको चाहिए लेकिन उसको खूबसूरती भी चाहिए। मतलब वो इंसान चाहता है कि आपके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप उसके पीछे रहो या फिर उसके प्यार में आप पागल रहो, ऐसा वो इंसान चाहता है, ठीक है। आपका पर्सन पूरे आपके सर से लेके पैर तक आपको वो जज करता होगा। मतलब एक लाइन में अगर मैं बोलूँ ना, तो आपका पर्सन जो है, अगर आप फीमेल हो और आपका पर्सन मेल है, तो आपके बालों को देखेगा, आपके हेयर स्टाइल को देखेगा, आपके स्पेशली चेस्ट एरिया को देखेगा, आपके बूब्स एरिया को देखेगा, आपके वेस्ट को देखेगा कि भाई कितना कमर है, कितना इंच है। मतलब एक एक चीज वो उस इंसान को सब पता होगा। मतलब ये कितना कमर हो सकता है आपका, कितना वेस्ट साइज हो सकता है आपका, ये सारी चीजें वो एक एक चीज, एक एक पॉइंट नोट करता होगा कि कौन से कलर के कपड़े आप ज्यादातर पहनते हो। मतलब उसको जज करने आता होगा। और किसी किसी का पर्सन तो महा चुतिया है, मतलब वो इंसान लिटरली बोल देता होगा कि तुम्हारा ये इतना बड़ा है, इसको कम करो। इस तरीके का भी हो सकता है किसी किसी का। मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि 1% के केस में कि आपका पर्सन लिटरली आपको बोलेगा कि ये चीज की कमी है, इसको ठीक करो आप, ठीक है, ऐसा है। लेकिन 99% के केस में भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है। आपके पर्सन को ना स्पिरिचुअल चीजें बहुत पसंद होगी। आपके पर्सन आजकल स्पिरिचुअल भी हो सकता है। आपके पर्सन का
मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप एकदम घरेलू पड़ी, एकदम मतलब नहीं होता है कि एकदम घरेलू औरत, उस टाइप के आप रहो। आपके पर्सन को नहीं चाहिए कि आप किसी और से बात करो, कहीं घूमने जाओ, कोई जॉब करो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। जॉब करने वाली औरतें उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। उसको घरेलू लड़कियां बहुत पसंद है, उसको घरेलू औरतें बहुत पसंद है। उसको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको औरतों में इंटरेस्ट होगा। उसको मतलब प्रॉपर ऐसा चाहिए ना कि मतलब कि ब्यूटी एंड ब्रेन एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए आपके पर्सन को। मतलब कि सुंदरता भी हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि सेक्स करने में मजा आए, एट द सेम टाइम मतलब ऐसी आपकी इमेज होनी चाहिए समाज में कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। साथ ही साथ आप पूजा पाठ करने वाले में के भी हो और घरेले भी हो, अपने घर को भी संभाल रहे हो। मतलब कि बहुत ही अव्वल दर्जे का ये सेल्फिश इंसान है, ठीक है, कि मतलब उसके में हजार इंसान मतलब हजार कमियां हो, लेकिन आपके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको तो कंप्लीटली ऐसा होना चाहिए कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, ये होता है कि एकदम ऑल इन वन, वैसा इंसान आप मतलब खोजता है वो आपके में। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोग होंगे यहाँ पे, लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो उस टाइप के हैं, ठीक है आप हो भी, और आप प्रूव भी करते हो कि आप उस टाइप के हो। आपके पर्सन जो है आपके साथ सिर्फ फिजिकल या सेक्स नहीं करना चाहते, बेसिकली उनकी मन की अगर मैं बात करूँ ना तो वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत मजबूर है। मजबूर क्या है, ऑब्वियसली अगर मैरिड होगा तो या फिर अनमैरिड भी होगा तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस तो आएंगे ही आएंगे। बट उसके दिमाग की बात करूँ, ये इंसान सेक्स ऐसे नहीं करना चाहता है। ये इंसान को लगता है कि सिर्फ सेक्स करना गलत है, तो ये आपके साथ हिडन मैरिज करना चाहता है, या आपको बीवी मानता होगा या पति मानता होगा। आपने हिडन मैरिज ऑलरेडी कर रखा होगा, एक दूसरे को मियाँ बीबी के जैसे आप लोग ट्रीट करते हो। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, किसी एक की हाल जरूर होगी इस तरीके की कि आपको ऐसा लगता होगा या उनको ऐसा लगता होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुका होगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कि ये इंसान का अगर मैं एक लाइन में पोल खोलूं आपके सामने, तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा सेक्सी है, सेक्सुअल है, और एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा स्वार्थी है, सेल्फिश भी है, ग्रीडी भी है, और बहुत ही रूड भी है। और सारी मतलब कि जितनी अच्छी चीजें बोलूं वो भी है, और जितनी बुरी चीजें मैं बोलूं वो भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक नंबर का राक्षस इंसान इसको मैं बोल सकती हूँ, या फिर एक नंबर का अव्वल दर्जे का सन की आदमी मैं बोल सकती हूँ। अगर वो मेल पार्टनर है तो, फीमेल है तो अलग चीज है, फीमेल है तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर मेल है तो बिल्कुल वैसा ही है। मतलब साइको सन की हो सकता है, मतलब 100 में 90% की बात मैं कर रही हूँ। इसको पागलपन बोलते हैं बेसिकली। आपके में हजार कमियां हो जाए, पर आप मेरे पर्सन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मेल पार्टनर है तो ऐसा हो सकता है, 90% के केस में ऐसा ही है। लेकिन 10% के केस में मैं अगर बोलूँ तो इंसान समझदार होगा, इंसान समझदार होगा थोड़ा। एक और बात, ये जितनी खूबियां मैंने बताई ना, ऐसे आदमी ज्यादा बोलते भी नहीं होंगे। हाँ, ये मैं बताना भूल गई। ऐसा इंसान ऐसा होगा कि अच्छे पोस्ट पे होगा, आपका बॉस हो सकता है, या फिर ऐसा इंसान हो सकता है जो हमेशा चार लोगों के बीच में रहता हो, कम बोलता हो, कम रिप्लाई करता हो, और बहुत पार्टियां भी करता हो। इनको पार्टियों करने का भी शौक होगा। एट द सेम टाइम ये इनको पार्टियों में इनवाइट किया जाता होगा, ऐसे कोई काम में इनवाइट किया जाता होगा जहां पे ये इनको जाना पड़ता होगा पूरे तामझाम के साथ, या फिर चार लोगों के बीच में हमेशा ये रहते होंगे, ऐसा हो सकता है। बट ये इंसान बहुत कम रिप्लाई करेगा, बहुत कम बोलेगा। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ। मतलब जितना सन की और पागलपन वाला मैंने कहानी बताया, तो ये भी क्वालिटी उस इंसान के अंदर जरूर होगी, ठीक है। आपके पर्सन की एक और मतलब मैं अगर इंटेंशन की बात करूं, सेक्सुअल इंटेंशन की बात करूं, तो यहाँ पे आपके पर्सन ना आपको चाहते हैं ना कि आप यंग दिखो, मतलब आप कम उम्र के दिखो, आप पतले दिखो, आपकी पर्सनालिटी सेक्सी होनी चाहिए, हॉट होनी चाहिए। अगर आप औरत हो या लड़की हो तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि फिजिकल होते टाइम मजा आए। मतलब उसको ऐसे भी उसको आपकी बॉडी से देखो ऑब्सेशन तो है, एकदम कंफर्म ऑब्सेशन है, लेकिन वो कहीं से भी आपका 1 इंच भी अगर कमर के पास बढ़ जाता है तो उस इंसान को प्रॉब्लम होगी, उस इंसान को बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके लेग्स उस इंसान को बहुत पसंद होंगे, आपके चेस्ट एरिया उस इंसान को बहुत पसंद होगी। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लेडीज ऐसी होंगी जो आप बहुत ज्यादा गोरे हो, और गोराई भी बहुत ज्यादा उसको पसंद होगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा गोरे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा आपको पसंद करता होगा। लगभग यहाँ पे 50% लेडीज ऐसी हैं जो देख रही हैं जो इनका बिल्कुल मिल्की व्हाइट कलर है, लेकिन कुछ लोगों का उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी बॉडी से वो इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अगर मैं आपके सेक्सुअल इंटेंशन की बात करूं तो ये इंसान बहुत जल्दी हो सके लगभग 8 दिन या फिर 8 आवर्स के अंदर अंदर में आपको कुछ मिलने के लिए बोले, या फिर मिले
मिलने के लिए बोले या फिर मिलने की प्लानिंग करे, यहाँ पे ये आ रहा है, या आपको कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है, और कुछ ऐसी बात है जो ये इंसान आपको बताना तो चाहता है, कंफर्म है, पर बता नहीं पा रहा है, और झूठ भी नहीं बोल रहा है, ये भी जान लो झूठ भी नहीं बोल रहा है, पर बताएगा। और मिलने की प्लानिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो मिलोगे, कंफर्म मिलोगे, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है, अगर आप चाहते हो कि इस इंसान को छोड़ देना, दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, आपके पर्सन जो है हो सकता है बाबू कि किसी के अंडर में रहते होंगे, मतलब अंडर इन द सेंस उसकी वाइफ होगी या उसका हस्बैंड होगा जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता होगा, या फिर वो अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता होगा। कुछ ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, कुछ आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है, जिसकी वजह से अचानक से ये इंसान बड़ा ही अजीबो गरीब बिहेव करने लगा होगा आपके साथ। ठीक है, ये भी चीजें मैं देख पा रही हूँ। फिजिकली आपको कैसे व्यू करते हैं ये जरा देखा जाए। ओके, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ दूरियां होंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसा है कि ये बंदा ज्यादा बात तो नहीं करेगा, लेकिन ये आपसे मिलना चाहता है, कहीं आप लोग बाहर मिलोगे, ये कंफर्म है, मिलने का तो है बाबू, कंफर्म दिख रहा है। और यहाँ पे मिलने के बाद तब ये आपको अपनी व्यथा बता सकता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तब तक आप इसको गालियां दोगे, गालियों पे गालियां दोगे, या फिर इसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलोगे। ठीक है, अगर आप लोग मिलने का प्लान कर रहे हो, ठीक है ना, तो जल्दी मिलो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जल्दी मिलो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। हर चीज का देखो एक टाइम लिमिट होता है, तो आपको यहाँ पे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर में मिल लेना चाहिए, अगर मिलने का प्लानिंग हो रहा है तो। ठीक है ना, यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, जो आपके साथ फिजिकल तो होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज मैं देख पा रही हूँ कि ये बंदा चाहता है कि आप छोटे छोटे कपड़े पहनो, आपका वहां से अगर आप लेडी हो तो आपका ब्रेस्ट एरिया दिखना चाहिए, और फिर ये अपनी दिल की बातें आपको बताएगा। मतलब कि ये पागल है। ठीक है, आपके बॉडी से ऑब्सेस्ड है, यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली निकाल रही हूँ कि इसको बात भी करना है ना, तो आपकी बॉडी को निहारते हुए, बॉडी को देखते हुए। मतलब कि एक चीज और मैं बता रही हूँ कि जिस टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ फिजिकल होगे ना, सेक्स करोगे ना, उस टाइम इसके मुंह में जो दही जमा हुआ है इतने दिनों से, या फिर ज्यादा ये जवाब नहीं देता है आपको, तो उस टाइम इसकी जबान खुलेगी। समझ रहे हो आप इस चीज को? उस टाइम इसकी जबान खुल सकती है, उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात बता सकता है। तो यहाँ पे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, आपके पर्सन पहले आपसे बात करेंगे, जब आपसे मिलने आएंगे तो फिर आपके बालों के साथ खेलेंगे, फिर आपकी बॉडी को टच करेंगे, फिर आपकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे, और तब ये आपके साथ फिजिकल होंगे। यहाँ पे इसी तरीके का सीन हो रहा है। आप दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी हो सकती है, आप लोग दोनों की हाइट भी ठीक ठाक होगी, और आप दोनों में से किसी एक इंसान के हेयर बहुत सुंदर होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बालों में डाई करते होंगे, या कलर वगैरह कराया होगा आप लोगों ने। अगर जिनका ब्राउन हेयर है तो समझ लो आप, या फिर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो मेहंदी लगाता हो, किसी तरह का कलर किया हो बाल में, कोई सा भी हाईलाइट कराए हो अगर आप, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि दूरी आ गई है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस। ठीक है, और ये इंसान से अगर आपकी दूरी बढ़ रही है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ एक छलावा है। मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि अब अगर मान के चलो आपके दिमाग में फॉर एग्जांपल आ रहा है कि अब मैं इस इंसान को छोड़ देती हूँ, ठीक है, और ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मेरे को ये दिख रहा है कि आप लोग दोनों बड़े प्यार से बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, रात में खाना खा सकते हो, एक दूसरे के साथ सेक्स कर सकते हो, मतलब एक दूसरे की व्यथा बता सकते हो। मतलब आप दोनों के बीच जो समझाने जाएगा वो बेवकूफ नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप इतना परेशान हो, तो आगे चल के आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर आपके ब्राउन हेयर्स हैं, ब्राउन टाइप के हेयर्स हैं, कलर किए हो, मेहंदी लगाए हो अगर बाल में, तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन इस इंसान के पास टाइम नहीं है आपके लिए, ये सीधे सीधे दिख रहा है। और आगे भी ये इंसान नहीं सुधरने वाला है बाबू, ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन प्यार करता है और अपने दिल की बात बताना चाहता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। आपके गले में अगर कुछ है या फिर आपके पर्सन के गले में कुछ है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। ये ब्लैक मैजिक बार बार आ रहा है, मतलब इस रीडिंग में ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ ही हुआ है, कंफर्म हुआ है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना वो मतलब हो सकता है कि अगर आपको अगर लगता हो कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो यहाँ पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम
आपको आपके दिमाग में जो नेगेटिव बातें आ रही हैं वो सब कम करना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप अगर मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन है ना वो आपको खुश करने की पूरी कंप्लीट तरीके से कोशिश करेंगे। वैसे देखो ये सेक्सुअल रीडिंग थी, बट ये रीडिंग कहीं दूसरे साइड जा रही है, बट उसको मैं फिर से मोड़ना चाहती हूँ क्योंकि लेक्चर तो आप लोग हमेशा सुनते रहते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करो। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे होंगे जो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे और सेक्सुअल नहीं होते होंगे, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखते होंगे। तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप वो चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करो और उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप रखो। आपको लिटरली डिमांड होता होगा फिजिकल रिलेशनशिप का, या हो सकता है लगभग 100 में से 70% लोग ऐसे हैं जो फोन पे सेक्सुअल टॉक करते होंगे, आप लोग सेक्सुअल बातें करते होंगे, वीडियो कॉल पे सेक्सुअल टॉक करते होंगे या मैसेज में सेक्सुअल बातें करते होंगे। ये सारी चीजें आ रही हैं, मतलब वो इंसान सेक्सुअल है लिटरली। ठीक है, और जिनका मतलब नहीं होता है ना, वो जो अभी तक मैं बता रही थी, उनका वही कंडीशन होगा। ठीक है, कि ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा रिप्लाई नहीं करना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रही हूँ 70% के केस में आपके पर्सन जो है फिजिकल नहीं भी अगर होंगे ना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी अगर है ना, फिर भी ये इंसान आपसे सेक्सुअल टॉक करेगा। अगर आप इनके साथ फिजिकल होगे ना, आपकी बात कर रही हूँ, तो फिजिकल होने के बाद ये इंसान ना आपकी बाहों में सोना चाहता है नींद से। मतलब एक होता है कि सेक्स कर लिए आप अपने घर, वो अपने घर, वैसे नहीं चाहता है। ये चाहता है कि आप रात में कहीं रुको इसके साथ और घूमो फिरो और ये नींद से, रात में नींद से सोए, आपकी बाहों में सोए, ऐसा चाहता है। आपके पर्सन जो है के दिमाग में एक बार में 100 बातें चल सकती हैं, 100 काम दौड़ सकता है। और ये चाहते हैं जब मतलब जब भी आप लोग मिलो एक दूसरे से तो ज्यादा आप बकवास ना करो या फिर ज्यादा आप बकबक ना करो, ज्यादा आप क्वेश्चन अराइज ना करो। चाहे जितना भी बड़ा ये बंदा कांड करके बैठा हुआ हो, आप इससे सवाल जवाब ना करो। ठीक है, ये बस डायरेक्ट फिजिकल हो आपसे और ये शांति से सो जाए। मतलब इसको कुछ भी नहीं सुनना है, बस अपने प्रेजेंस को शो कर देना है कि हाँ मैं आया हूं तुम्हारे पास, हो गया, कहानी खत्म, जो पहले की बात है तो भूल जाओ, ऐसा है। आपके जो पर्सन है वो आपको पूरा खुश करेंगे, पर आपके दिमाग में कुछ बातें होंगी जो गूंजती रहेंगी और उस क्वेश्चन के जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब ये इंसान के पास नहीं होगा और आप पूछते पूछते थक जाओगे, ये आदमी नहीं बता सकता है। कुछ ऐसी चीजें होंगी बाबू आप लोगों की लाइफ में जो आप लोग चाह के भी ठीक नहीं कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे ये रीडिंग बार बार दूसरे साइड में मुड़ रही है, मैं उधर जाऊंगी नहीं, आज सेक्सुअल रीडिंग ही करना है। ठीक है, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो अपनी मैरिज लाइफ में उतना फिजिकली मतलब कि मैं क्या बोलूँ उसको, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ रीडिंग सुन रहे हैं, आप लोग फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगे अपने लाइफ पार्टनर से, और आप लोग दोनों जब एक दूसरे से मिलते हो ना, या फिर किसी किसी का तो मैं देख पा रही हूँ कि किसी किसी का तो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब एकदम 0% मैं बोल सकती हूँ। आपके लाइफ पार्टनर के साथ लगभग यहाँ पे 50% ऐसे लोग हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बहुत सालों से नहीं है या होता ही नहीं है, या फिर ना के बराबर आप लोग बिल्कुल रूममेट्स की तरह रहते हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो अब जो क्या है ना कि कहीं ना कहीं फिजिकल नीड जो है ना इस इंसान की, ये आपसे पूरी होती है, ये अपने आप को एकदम झोंक देता है आपके ऊपर, फिर भी आप स्ट्रांग हो जाते हो इस इंसान के सामने। अपनी इनकी जितनी सेक्सुअल नीड है ये आपसे ही पूरा करेंगे। अभी अगर मान के चलो कि बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि मेरा तो अभी तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ तो मेरा क्या, तो आपका फिर यही हाल होने वाला है जो मैं बता रही हूँ बेसिकली। अभी ये चीज आप समझ लो कि आगे ऐसे ही होगा। अगर आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल नहीं होता है, खोदना तो पड़ेगा बाबू आपको। और दूसरी बात तो ये है कि शुक्र आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग होगा या केतु स्ट्रांग होगा, केतु का बोलबाला होगा। तो वही है, केतु जो होता है वो साधु वाली जिंदगी दे देता है, तो अपने शुक्र को स्ट्रांग करने की कोशिश करो, यही मैं बोलूंगी। आपके जो पर्सन है वो मतलब मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था ना कि वो आपकी बॉडी में किसी तरह का कमी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब अगर आप मोटे हो तो एक लाइन की बात है, अपने हेल्थ को ठीक करो। और वो इंसान भी जो होगा आपका पर्सन, वो काफी ब्यूटीफुल हो सकता है और काफी हैंडसम हो सकता है, काफी सुंदर हो सकती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सुंदर होगी
और उसका गुड़ाई बहुत सुंदर होगा, उसकी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर होंगी, मतलब उसके वो सुंदर होगी अगर फीमेल होगी तो, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आदमी होगा तो हैंडसम होगा, मतलब फिजिक अगर मैं बोलूँ तो काफी अच्छा फिजिक है दोनों जन का, आप दोनों का, ठीक है। अभी आप दोनों देखो, इमोशंस तो जरूरी है ही है ना। इमोशंस इमोशंस की मैं अगर बात करूं तो इस पे बोलने में, मतलब कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो देखो पूरे 10 घंटे हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ अगर यहाँ की मैं बात करूँ ना, तो ये इंसान आपको टाइम ज्यादा नहीं दे सकता है, सिंपल इज दैट। दूसरी बात ये है कि ये बंदा कभी कभी आपसे मिलेगा, ठीक है, और उसमें भी आपको फुल्ली सेटिस्फाइड कर देगा। उस टाइम तो सब भूल जाओगे आप, ठीक है, लेकिन बाद में फिर आप टेंशन में चले जाओगे, ऐसा है। आपके पर्सन जो है ना, वो आपकी चीजों को, आपकी लाइफ में जो कमी है उस चीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे जब आपसे वो मिलेंगे तो, ठीक है। आपके इस पर्सन की वजह से आप अपने मैरिज लाइफ में, मतलब कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में चलो सब कुछ अच्छा है तो भी आप ध्यान नहीं देना चाहते हो, या फिर आपका मन ही नहीं जाता होगा, अगर आप फीमेल हो तो मन ही नहीं जाता होगा आपका, ये भी, ये यहाँ ये भी आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन ही मैं बोलूंगी बाबू। क्या करोगे आप इस चीज को? ओके। ट्रिपल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है बाबू, हो सकता है आप लोग दोनों मैरिड हो, मैरिड कपल्स हो, या फिर आपके लाइफ में या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो, मतलब उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड हो, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन का, और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन का ऑलरेडी बहुत सारा अफेयर रह चुका होगा, बहुत सारा, ठीक है, लगभग 90% के केस में। और हो सकता है आपकी लाइफ में भी पहले लोग होंगे यहाँ पे, हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी होगा, 10% में नहीं भी होगा। आपके लाइफ में इस पर्सन के अलावा और एक इंसान तो कंफर्म है, या तो आपका हस्बैंड होगा, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आए और गए होंगे। आपके पर्सन ना आपकी होल बॉडी को देखते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी को देखने के बाद वो इंसान ये सोचता है कि हाँ, कमर का साइज इतना है और इतना होना चाहिए, ब्रेस्ट का साइज ये है तो ये होना चाहिए, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स का कलर ये है तो ये होना चाहिए, मतलब ये पूरा साइको आदमी है, ठीक है। इसको जो अपने मैरिज लाइफ में नहीं मिला वो चीज आपसे चाहिए, ठीक है। तो अब ये ना, एक और बात मैं बता रही हूँ, किसी एक्ट्रेस को देखेगा, ठीक है, और आपसे कंपैरिजन करेगा, मतलब आपने मन में ये किसी एक्ट्रेस की छवि बिठा करके ये सोचेगा कि आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा है तो मैं अब बोलूंगी अपनी सुंदरता पे ध्यान रखो, और क्या मैं बोल सकती हूँ। आपके पर्सन ना कहीं ना कहीं आज भी, मतलब सब कुछ जानते हुए भी, आपको बहुत दिनों से जानते हुए भी, आपके पर्सन ना आपको ना मतलब वो मैं बोल सकती हूँ, अभी भी वो आपके छोटी छोटी बातों पे ना भड़क जाते होंगे, या फिर छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते होंगे, या छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते होंगे, तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है, ठीक है। ध्यान भी देते होंगे, आपको ना समझने की कोशिश वो आज भी करते हैं। आपके माइंड को वो, माइंड गेम्स खेलने वाला तो 100% है ये, और आपके माइंड को कंट्रोल कर सकता है ये आदमी, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है ये आदमी। और आप लोगों में ऐसा है ना कि अगर इस इंसान से 2 मिनट बात हो जाए, 5 मिनट बात हो जाए, तो आपका दिन बन जाए, ऐसा है। उसकी वजह से आप लोग सस्ता नशा करते हो, सस्ता नशा मतलब टैरो रीडिंग देखते हो, आप लोग बहुत ज्यादा देखते हो, ज्यादा नहीं देखना है, मेरा भी मत देखो, चले जाओ, छोड़ के चले जाओ मेरी वीडियो, ज्यादा बेहतर होगा। टैरो रीडिंग इज लाइक सस्ता नशा, दिन भर में एक भी देख रहे हो बहुत इनफ है, एक भी मत देखो। यहाँ पे मैं देखो आपको उम्मीदें बहुत कम दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा मैरिटल इज लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप का है, चाहे आपका जितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन ये जो होता है ना थोड़ा टॉक्सिक होता है। तो इसमें मैं आपको बाबू एक ही लाइन में एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी है, समझने की कोशिश करो। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते हो, आप इसको थोड़ा इजी वे में लेके चलो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्स्ट्रा ही होता है, ये समझने की कोशिश करो। मैं आपको बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप सिंगल हो, या फिर आपकी मैरिज टूट गई है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आप सेकंड मैरिज करने का सोचो। पर एक लाइन में मैं बोलूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कभी मत फंसना बाबू, कभी मत फंसना, ये बहुत गड़बड़ है, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो हिडन मैरिज करने की कोशिश करना, क्योंकि सबको मरने के बाद ऊपर वालों को तो अपना चेहरा तो दिखाना है ना, समझो इस बात को। तो अगर आपने हिडन मैरिज किया है, इवन उसने आपको सिंदूर ही लगा दिया हो, एक दूसरे को पति पत्नी ही मान लिया हो, यही बहुत है। कल के डेट में आप सफाइयां तो दे सकते हो ना ऊपर जाके कि हाँ मैंने इससे शादी किया था तभी सेक्स किया इसके साथ, ठीक है। शादी भी, हिडन मैरिज भी बहुत तरह का होता है।
ये चीजें आप जरूर कर लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है वो क्या आपके साथ, ऐसे तो सेटिस्फाइड है बट फिर भी मैं देखती हूँ क्या आपके साथ फिजिकल होने के बाद अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो वो ये इंसान ना, मैंने बोला ना, पूरा अपना दम झोंक देगा, पूरा अपना पावर झोंक देगा आपके अंदर। ठीक है, ये मतलब ये पर्सन जो है ना, मैं अगर बोलूँ तो कि अगर आप कभी गुस्सा होगे ना तो ये पर्सन आपको जबरदस्ती आपके साथ फिजिकल होगा, जबरदस्ती आपके साथ मिलने की कोशिश करेगा। अगर इसको लगेगा कि आप इससे दूर जा रहे हो तो ये इंसान जबरदस्ती आपको अपने करीब, आपको छीन करके लेके आ जाएगा। इस तरीके का सीन दिख रहा है, वो जाने ही नहीं देगा। मतलब उसको ऐसा है कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो, वैल्यूबल हो, और आपको उसको अपनी जिंदगी में रखना ही रखना है। तो यहाँ पे ना बहुत ही अग्रेसिव सेक्स दिख रहा है, बहुत ज्यादा हार्डकोर सेक्स दिख रहा है। मतलब इस तरीके का सेक्स कि आपने कभी इमेजिन ना किया हो। ठीक है, और बहुत ही एकदम एकदम नहीं होता फाड़ू एकदम सेक्स, वैसा वाला सेक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म है कि फिजिकल रिलेशनशिप अगर अभी तक नहीं हुआ है तो वैसा वाला होगा, और अगर आपका होगा भी, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कैसा वाला हुआ होगा। मैं आप ही से बोल रही हूँ जिनका हो चुका है। ठीक है ना, आपके पर्सन में कुछ लोगों का एज गैप भी दिख रहा है, कुछ लोगों का एज गैप दिख रहा है, और आपके पर्सन में ना बहुत एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है कि ये पर्सन ना खुल के कुछ बोलेगा नहीं, ये सबसे बड़ी कमी मेरे को लग रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप, अगर आप लोग मिलते रहते हो, ठीक है ना, तो कब तक हो सकता है, मतलब कब तक वो इंसान सेक्स के लिए अप्रोच कर सकता है या मिलने के लिए अप्रोच कर सकता है। ओके, 11th तो जस्टिस हो सकता है गाइस 11 दिन लग जाए या 11 वीक्स लग जाए, ऐसा हो सकता है, या 11 घंटे के बाद कुछ आपको पता चले, ऐसा हो सकता है। और अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो कुछ ना कुछ नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल मैं देख सकती हूँ। क्या आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ सेक्स करता है, फिजिकल होता है? चलिए देखते हैं आज के कार्ड में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिजिकल रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी अगर है तो फिजिकल रिलेशनशिप कंफर्म है, कंफर्म है, लेकिन उतना मजा नहीं आता होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा स्ट्रगल शो करता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल शो करता है। ठीक है, ये बंदा दो जगह, मतलब दो जगह फिजिकल होना चाहता है। मतलब ये अपने फैमिली में भी कोई झमेला नहीं चाहता है और आपके साथ भी किसी तरह का कोई झमेला नहीं चाहता है। इस वजह से ये इंसान जो है ना, ये जो कार्ड मैंने निकाला है ना, ये मैंने ये सोच के निकाला है कि आपके साथ क्या है। ठीक है, ये जो वाला कार्ड जो है, यहाँ पे दो चीजों की मैं बात कर रही थी और ये वाला कार्ड मैंने निकाला। ठीक है, इसके साथ भी, थर्ड पार्टी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप है, आपके साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप है। इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके तरफ प्यार है, लवर का कार्ड है। इसके साथ आपका, इसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट, जो भी आप लोग बोलते हो वो सब है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी, ट्विन फ्लेम सोलमेट को गोली मारो। अगर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है तो बहुत ही गड़बड़ है। ठीक है, बहुत झेलना पड़ता है, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फिर भी आप लोग मिलोगे, फिर भी आप लोग फिजिकल होगे, सब करोगे और फिर आपका वही कहानी हो जाएगा। तो ये चीजें अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा आप। बाकी आपका रिलेशनशिप के बारे में अगर पूछ रहे हो कि कितना आगे जाएगा, आराम से 14 साल आराम से जाएगा। कुछ लोगों का तो बहुत पहले का कनेक्शन भी हो सकता है, बहुत पहले इन द सेंस, मतलब पास्ट लाइफ तो है ही है, लेकिन बचपन का प्यार भी हो सकता है, या इस इंसान को आप बहुत पहले से जानते होगे, ऐसा भी दिख रहा है। और जो उनका नया नया हुआ है, 14 साल रख लो, 14 साल तक आपका फिजिकल रिलेशनशिप या रिलेशनशिप रहेगा ही रहेगा। जिनका ऐसे सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो इतनी जितनी बातें मैंने अभी बताई हैं वो आपको कंफर्म होगा। पहले तो फोन पे उसको सेड्यूस करने की कोशिश करो, अगर आप फीमेल हो तो। ठीक है, नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूं, इतना तो आना चाहिए ना कैसे सेड्यूस होता है। सेड्यूस करने की फोन पे, मैसेज में, कॉल पे कोशिश करो। अगर आपका बंदा डरपोक है तो, डरपोक होगा, बहुत सारे लोगों का बंदा डरपोक होगा। मैसेज पे देखो, बात होनी बहुत जरूरी होती है बाबू, जान लो आप, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मेरे पास कॉल करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत खड़ी खोटी बोलती हूँ, बहुत ही ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलती हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे बोलती हूँ। कड़वा सच सुनना होगा, मेरे पास आना, नहीं सुनना होगा तो कोई बात नहीं है, मीठी मीठी मैं नहीं बोलती। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना होगा तो कॉल कीजिएगा, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।